नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों। महाराष्ट्र में फिर सियासी भूचाल के संकेत। 8 जुलाई को हो सकता है बड़ा खेला। उद्धव के 14 विधायक बीजेपी या शिंदे गुट में शामिल होने का कर सकते हैं ऐलान। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा बयान। उद्धव ठाकरे को पार्टी संभालने की दी नसीहत। बोले, बीजेपी को कोसने से बेहतर है अपनी पार्टी बचा लें। रायगढ़ में फिर गरजे एकनाथ शिंदे। डिप्टी सीएम ने उद्धव को बताया गद्दार, शिवसेना को बताया असली शिवसेना। उद्धव और शिंदे में टकराव हुआ तेज। शिरडी पहुंचे उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर फिर साधा निशाना। बोले, मेरे विधायक और सांसद तोड़कर खुद को असली शिवसेना बता रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट पेपर लीक पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा। उद्धव के विधायक भास्कर जाधव ने उठाए शिक्षा व्यवस्था पर सवाल। बोले, ये बदमाशों की सरकार, बीजेपी ने दिया करारा जवाब। नसरापुर रेप और मर्डर केस में दोषी को फांसी की सजा। आरोपी भीमराव कांबले को महज 59 दिनों के भीतर फांसी की सजा सुनाई गई। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, ये फैसला मिसाल कायम करेगा। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का बड़ा फैसला। घाटे में चल रही एसटी बसों को लेकर कामचोर अधिकारियों को मिला 1 महीने का अल्टीमेटम। मंत्री बोले, सुधर जाओ वरना जाएगी नौकरी। बिना किराया बढ़ाए मध्य रेलवे की कमाई में उछाल। 2 महीने में 20 करोड़ 48 लाख रुपए का गैर किराया राजस्व वसूला गया। महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 10वीं तक मराठी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य। नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। स्कूलों की मान्यता होगी रद्द। केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी। 3 जुलाई तक बढ़ाई गई पुलिस कस्टडी। खबरों में सबसे पहले बात हाशिए पर आए उद्धव ठाकरे की। महाराष्ट्र में फिर बड़े राजनीतिक उलटफेर की अटकलें तेज है। शिवसेना यूबीटी और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच जारी राजनीतिक संघर्ष के बीच अब ऑपरेशन टाइगर 3 को लेकर बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा राजनीतिक भूकंप देखने को मिल सकता है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जारी खींचतान ने इन अटकलों को और ज्यादा हवा दी है। हाल ही में शिवसेना के सीनियर नेता और मंत्री गुलाबराव पाटिल ने दावा किया था कि ऑपरेशन टाइगर 3 शुरू हो चुका है और शिवसेना यूबीटी के 20 विधायकों में से 14 विधायक जल्द शिंदे गुट या बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। महाराष्ट्र में दल बदल कानून के तहत किसी दल में विभाजन को वैध ठहराने के लिए 2/3 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। ऐसे में 14 विधायकों का आंकड़ा राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिवसेना यूबीटी इसको लेकर सतर्क हो गई है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे लगातार अपने विधायकों और सीनियर नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। मातोश्री में बैठकों का दौर जारी है। संगठन को एकजुट रखने की कोशिश है। पार्टी के भीतर संभावित नाराजगी को दूर करने और विधायकों को एकजुट रखने के लिए खास रणनीति पर काम किया जा रहा है। अगर 14 विधायक पाला बदलते हैं तो ये उद्धव को महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर धकेल सकता है। इस बीच 8 जुलाई की तारीख को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज है। हालांकि अब तक किसी भी पक्ष की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के हालिया घटनाक्रम और नेताओं के बयान, राजनीति के जानकारों का इससे मानना है कि उद्धव का अपनी पार्टी पर होल्ड खत्म हो चुका है। अगर अटकलें सच साबित होती हैं तो राज्य की राजनीति में एक और बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिलेगा और उद्धव ठाकरे की सियासत खत्म हो जाएगी। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और सीनियर नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की बजाय अपनी पार्टी के हालात पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें अपने नेताओं को एकजुट रखने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे जी बीजेपी की चिंता क्यों कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी की चिंता करें। अपनी पार्टी क्यों दिन ब दिन छोटी होती जा रही, सी चिंता करें। उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के सारे लोग जा रहे, वो कहाँ जा रहे? रास्ता भटक गए, रास्ता ढूंढे, अच्छे से काम करें, अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। अब चंद्रशेखर बावनकुले ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे बीजेपी की चिंता क्यों कर रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए जो दिन ब दिन छोटी होती जा रही है।
उनकी पार्टी से लगातार नेता और कार्यकर्ता अलग हो रहे हैं। आज हालात यह है कि उद्धव ठाकरे को छोड़कर लगभग सभी लोग पार्टी से जा रहे हैं। बावनकुळे ने दावा किया कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना युवती का जनाधार लगातार घट रहा है और पार्टी के कई नेता दूसरे राजनीतिक दलों की ओर रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी एक मजबूत और संगठित पार्टी है जिसे लेकर विपक्षी दलों को चिंता नहीं करनी चाहिए। उनके मुताबिक उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि बीजेपी पर टिप्पणी करने में अपना वक्त बर्बाद करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने अपनी विचारों को कांग्रेस पार्टी के और ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया है और कांग्रेस पार्टी और ऐसे लोगों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी खराब कर दी है कि उद्धव ठाकरे को अभी केवल टीका टिप्पणी बगैर कुछ बचा नहीं है। केवल मन की भड़ास, अस्वस्थता और मन में आया हुआ जो उनका एक डर है, फियर है, वो कल पार्टी नहीं बचेंगे। जो फियर है वो बीजेपी के ऊपर रोष निकाल कर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन जनता ने सोच लिया है कि हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी जो धनुष्य बाण वाली है, यही विचारों को आगे लेके जाएगी, एकनाथ जी के नेतृत्व में आगे लेके जाएगी। अब महाराष्ट्र में दल बदल और राजनीतिक समीकरणों को लेकर सियासी घमासान पहले ही मचा है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच राजनीतिक खींचतान लंबे समय से चली आ रही है। इस बीच चंद्रशेखर बावनकुळे ने उद्धव को फिर से आईना दिखाया है। अब बात एकनाथ शिंदे की रायगढ़ किले में आयोजित ऐतिहासिक शिव राज्य अभिषेक समारोह की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भावनात्मक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो वहां पर डिप्टी सीएम के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो खुद को छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा और विचारों से प्रेरित मानते हैं और उसी भावना के साथ जनता के बीच मौजूद हैं। अब उनका ये सोशल मीडिया पर बयान तेजी से वायरल हो गया। अपने बयान में एकनाथ शिंदे ने कहा, मैं यहाँ उप मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ। मैं यहाँ छत्रपति शिवाजी के छोटे भाई के रूप में आया हूँ। उनके इस बयान को कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया। शिंदे ने अपने संबोधन में सेवा, समर्पण और जनसंपर्क की राजनीति पर जोर देते हुए कहा कि पद और सत्ता से ज्यादा जनता का भरोसा और उनको लेकर जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की समृद्ध परंपरा, संस्कृति और छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श आज भी समाज और राजनीति के लिए प्रेरणा है। शिंदे ने कहा कि उनकी राजनीति का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए काम करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि वो जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर काम करें। एकनाथ शिंदे का यह बयान उनके राजनीतिक संदेश और जनाधार को मजबूत करने की एक बड़ी रणनीति माना जा रहा है। और अब बात शिरडी पहुंचे उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर फिर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, 40 विधायकों के साथ पाला बदलने वालों के अलग होने के बाद मेरी सरकार गिरा दी गई। बाद के चुनावों में उन्होंने बाला साहब ठाकरे की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए एक नए चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ा, जिससे मतदाताओं के बीच कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हुई। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी ने मुश्किल हालात के बावजूद संघर्ष किया और जनता के सामने अपनी अलग पहचान स्थापित करने की कोशिश की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं कहूंगा कि वो बिना पिता वाली पार्टी है। वो अपने राजनीतिक संरक्षक बदलते रहते, कभी दिल्ली में तो कभी कहीं और। उनका इशारा पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर था। इसके विपरीत अपने पिता की विरासत से ताकत लेकर नए चुनाव चिन्ह के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। उद्धव ठाकरे के इस बयान को महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे सत्ता संघर्ष और शिवसेना को तोड़ने वाले शिंदे को गद्दार साबित करने की उद्धव की एक जुगत बताया जा रहा है। 2022 में शिवसेना के 2 टुकड़े होने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बीच उद्धव के 6 बागी विधायकों ने भी पाला बदल लिया। शिंदे गुट के बीच राजनीतिक और वैचारिक टकराव के वक्त पर सार्वजनिक मंचों पर देखने को मिलता है। उद्धव ठाकरे का यह ताजा बयान भी राज्य की राजनीति में नई बहस को पैदा कर रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे की इसे बौखलाहट ज्यादा बताया जा रहा है। और खबरों के आखिर में बात टेट फर्जीवाड़े की। महाराष्ट्र में टेट पेपर लीक मामले को लेकर राजनीतिक माहौल एक बार फिर गरमाया। इस मुद्दे पर विधायक भास्कर जाधव ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि टेट एग्जाम पेपर लीक कांड का महाराष्ट्र सरकार से सीधा संबंध है और अब पूरे राज्य की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेती है। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे के विधायक ने फडणवीस सरकार को घेरने की कोशिश की। वैसे इस मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इस मामले की जांच चल रही है। भास्कर जाधव ने कहा कि यह मामला सिर्फ परीक्षा में गड़बड़ी तक सीमित नहीं है बल्कि ये लाखों छात्रों के भविष्य और राज्य की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर इस पूरे घटना की निष्पक्ष
और गहन जांच नहीं की गई तो कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा सरकार को इस मामले पर स्पष्ट और जवाबदेही रुख अपनाना चाहिए। विधायक भास्कर जाधव ने विधानसभा की कार्रवाई को लेकर भी अपनी मांग दोहराई। उन्होंने कहा इस गंभीर मुद्दे पर सदन की दूसरी सभी कार्रवाई स्थगित कर फौरन स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा कराई जानी चाहिए। उनके मुताबिक टेट पेपर लीक कांड इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर विस्तृत चर्चा और सरकार की तरफ से साफ जवाब जरूरी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार इस मामले को उठाता रहा है और अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सदन में अपना पक्ष रखे और दोषियों के खिलाफ कठोर सजा का ऐलान करे। भास्कर जाधव के इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर टेट पेपर लीक मामला चर्चा के केंद्र में आ गया है और अब सभी की नजरें विधानसभा की आगामी कार्रवाई और सरकार के रुख पर टिकी हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।